शांति। आपका प्रश्न है, स्वराज्य अधिकारी बन कर कैसे कर्म करें जो व्यर्थ से बचे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों के राजा। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों के राजा। जब हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं और हम आठों शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाला बनते हैं, जब भी हम जिस शक्ति को निमंत्रण दें वो शक्ति हमारे सामने हाजिर हो जाए। जब हम इस स्टेज को प्राप्त करते हैं और उसके साथ साथ अपने मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाते हैं। जब हम इन तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाते हैं तब हम अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न और अपनी कर्म इंद्रियों के राजा अर्थात स्वयं पर राज्य करने वाले। स्वयं के राज्य में दो बातें हैं। स्व माना आत्मा। जब हम मन, बुद्धि और संस्कार तीनों बाबा की श्रीमत पर चलाते हैं तब हम स्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। और स्वयं के साथ जब हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाते हैं तब हम अपनी कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते हैं। जब तक हम स्व पर राज्य करना नहीं सीखते तब तक हम अपनी कर्म इंद्रियों के भी राजा नहीं बन पाते। इसलिए हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है स्वयं पर राज्य करने का। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का राजा बनने के लिए हमें अपने मन को बैठकर मनाना है। मन को बैठकर मनाना है। जितना जितना जैसे जैसे हम अपने मन को मनाते जाएंगे तो हम अपने कर्म इंद्रियों को भी सहज रीति से मना सकेंगे। मन मना भाव करने का मतलब है बाबा की श्रीमत पर अपना एक एक संस्कार बनाना। कर्म करना नहीं। कर्म तो अपने आप हो जाएगा जब बुद्धि स्वीकार करेगी, परंतु हमें बार बार उसी कर्म को करवाना है। जब हम बार बार उसी कर्म को करवाएंगे तब हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे। क्योंकि ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, मुख और स्पर्श, शरीर का हाथ, कोई भी अंग। तो ये पांचों कर्म इंद्रियां बार बार
बाबा की श्रीमत पर कर्म करेंगी तो ये भी हैबिचुअल हो जाती, क्योंकि हमारे हर कर्म को करने के लिए तो ये शरीर है ना। मन बुद्धि को वो चीजें दे जिससे बुद्धि बाबा की श्रीमत के हर बात को स्वीकार करे और फिर वो संस्कार बने। संस्कार मन को ट्रेन कर देता है, फिर मन संस्कार के अनुसार वही करता है जो संस्कार कहते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए तो हम स्व के राजा बनते। स्व का राजा बनना माना स्वराज्य अधिकारी बनना। अब स्वराज्य अधिकारी बनने के साथ बाबा कहते बच्चे, यदि आप स्वराज्य अधिकारी अखंड हैं, अब स्वराज्य अधिकारी अखंड हैं तो सतयुग में तुम्हारा स्वराज्य भी, तुम्हारा राज्य भी अखंड रहेगा। जब आप अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाते हो तो उसमें आप एक सेकंड के लिए भी अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत से अलग नहीं कर सकते। आप बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड माना बाबा की श्रीमत की अंगुली आपने पकड़ी हुई है। जहां आपने बाबा की श्रीमत की अंगुली को छोड़ा तो जरूर व्यर्थ की अंगुली को पकड़ेंगे। ये स्मृति में रहे, जिसके लिए बाबा कहते बच्चे अखंड अचल अटल बनना है, व्यर्थ से बचना है तो ध्यान रखें कि अब घर जाना है। मुझे नंबर 1 बनना है, किसी और को नहीं देखना है, फॉलो फादर करना है। मेरा एक भी संकल्प, बोल और कर्म श्रीमत की अंगुली पकड़े बिना नहीं होगा। तो करण करावन हार दोनों कंबाइंड। निमित्त करणहार मैं आत्मा हूं और करावनहार बाबा है। हमने बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ी हुई है तो हम कंबाइंड हैं, व्यर्थ आ नहीं सकता। बाबा की श्रीमत की अंगुली छोड़ी तो व्यर्थ आ जाएगा। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।